नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। मिल्कीपुर सीट का रिजल्ट भी 8 तारीख को आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मिल्कीपुर में हुई वोटिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के लिए वो कफन लेकर संसद पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी भी महाराष्ट्र चुनाव के बहाने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर चुका है। आखिर क्यों बार बार चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने लोकसभा चुनाव के बाद। चुनाव में धांधली का गंभीर आरोप। अखिलेश बोले, मर गया है चुनाव आयोग। और अब वोटिंग लिस्ट से लेकर चुनाव आयोग की निष्क्रियता तक पर सवाल उठने लगे। बात चुनाव आयोग के जिंदा रहने या फिर मरने तक पर आ गई। बीते लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को हुए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए यूपी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक पर आग बबूला है। अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन पर इस कदर आक्रामक हुए कि उन्होंने चुनाव आयोग के लिए कफन तक तैयार करवा लिया है। संसद परिसर में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बाकायदा चुनाव आयोग के लिए तैयार किए गए कफन की नुमाइश भी की। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सियासी स्टंट पर बीजेपी की ओर से करारा पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि जब ये चुनाव हार रहे होते हैं तो ऐसे ही ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था उस समय ही मैंने प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों को आग्रह किया था कि लोकतंत्र में मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इसमें अनुभव मिलेगा कि आखिरकार चुनाव कैसे कराती है सरकार। निष्पक्ष चुनाव होगा, कहीं भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम लोगों की कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग। इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा चुनाव आयोग पर। चादर नहीं है ये। अगर इसको ही चादर कहोगे तो कफन को क्या कहोगे आप? मैं अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा करता हूँ। मुझे आज दुख बहुत हुआ है कि एक जिम्मेदार नेता के द्वारा चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था पर की गई टिप्पणी एवं पार्लियामेंट में सफेद कफन लेकर के आना, ये बहुत लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करके नहीं चलेगी। इसी आयोग के द्वारा उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में, बहन जी ने 2007 में, डीएमके ने अभी, कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में, आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में बनाई है। जब चुनाव हार रहे होते हैं तो मतदाता सूची, ईवीएम, चुनाव आयोग और अधिकारियों पर इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी लोकप्रियता को ढकने का ये एक प्रयास किया जाता है। दरअसल ये पूरा विवाद अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर उपजा है। बुधवार यानी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई थी। वोटिंग के वक्त समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से 100 से भी ज्यादा शिकायतें की। पार्टी की तरफ से चुनाव ड्यूटी में तैनात कई अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया। अखिलेश यादव ने तो अयोध्या के एसएसपी तक को भी हटाने की डिमांड की। पार्टी की तरफ से दिन भर मौखिक और सोशल मीडिया के जरिए शिकायतें की जाती रही। कभी बोगस वोटिंग को लेकर तो कभी मुस्लिम वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही। अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी की एक भी शिकायत नहीं सुनी। अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने
जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से, और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं। एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट इस वक्त समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। यह सीट समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई है। अवधेश प्रसाद जिस फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद को हराकर संसद पहुंचे हैं, वही बीजेपी के लिए इज्जत की बात बन गई, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली अयोध्या में ही भव्य राम मंदिर बना है। बावजूद इसके बीजेपी इस सीट पर समाजवादी पार्टी के हाथों चित हो गई। तब अखिलेश यादव ने फैजाबाद की जीत को सबसे बड़ी जीत बताया, तो बीजेपी के लिए यह उतनी ही बड़ी हार रही। देश भर में अखिलेश यादव का डंका बजने लगा। यूपी में माहौल बनाया जाने लगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। हालांकि वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद यूपी में ही 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीट ही जीत पाई थी, वो भी दोनों अपनी परंपरागत सीट ही। तब भी अखिलेश यादव की ओर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया था। ऐसे में इस वक्त अखिलेश यादव की सारी उम्मीदें मिल्कीपुर के उपचुनाव पर ही टिकी हुई थी। लेकिन वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, उससे समाजवादी पार्टी कैंप में निराशा है। पर इसका ठीकरा अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। साथ ही पूरा विपक्ष भी अखिलेश के सुर में सुर मिला रहा। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता, तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है, वो भी छीनना चाहते हैं। ये तो सब आपने देख लिया ना कि वोट के अधिकार को भी छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। चुनाव आयोग और इस तरीके की जो भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश में हुआ करती थी, उनके ऊपर सरकार का कब्जा आज साफ साफ नजर आता है। और ये सभी संस्थाएं ज्यादातर सरकार के राजनीतिक अंग भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह जो है आज बर्ताव करते हैं। और इससे पूरे के पूरे देश की जो संवैधानिक नींव है, जो हमारी प्रजातांत्रिक जड़ें हैं, वो कमजोर हुई हैं। मैं भी लगातार ही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल हो चुकी है। चुनाव आयोग से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हेल्पलेस हो, उसका कुछ कहीं चलते ही नहीं है, कहीं कुछ वो करते नहीं, आंख मूंद लेते हैं सत्ता पक्ष के लिए, और विपक्ष का वो तुरंत नोटिस जारी कर देते। तो देश की जनता वो धीरे धीरे चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म हो रहा है। कहाँ टीएन सेशन का जमाना, टीएन सेशन को लोग आज भी याद करते हैं। पिछले 2014 के बाद किसी चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई याद करता है कि उसने कुछ किया? तो चुनाव आयोग की तो कोई जो है बिल्कुल जो है वही नहीं रह गई है, प्रभावशालीता, एफिकेसी खत्म हो गई चुनाव आयोग की। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया है। अभी 3 दिन पहले ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वहां के वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ झाले का मुद्दा उठाया था।
राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का जिक्र कर महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठाया था। महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड इन 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं।